हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन हमने बता दिया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आकृति tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आकृति दिया हुआ है क्वेश्चन में और ये बताया है कि tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाला वीडियो में हम पूरा फार्मूला बता चुके हैं कि कौन फार्मूला किस समय यूज करना है, ठीक है। तो अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें देखिए पी क्यू हमारे 12 दिए हुए हैं, 12 सेंटीमीटर, और पी आर दिया हुआ हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो इस चीज को लिख लेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। क्यू आर जो मेरा क्यू पी जो दिया हुआ है वो मेरा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर जो मेरा दिया हुआ है वह 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको निकालना है। हम सबसे पहले यही चीज बोलेंगे कि जब भी हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस तरह से अगर राइट एंगल दिया हुआ है, समकोण दिया हुआ रहे, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये तीनों मान निकालिएगा, ठीक है। तो ये एक मान निकला हुआ, एक दूसरा मान निकला हुआ और तीसरा मान हमको नहीं पता है। तो इस चीज को जब तक ये तीनों फाइंड नहीं होता तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा कोशिश यही कीजिएगा कि सबसे पहले ये तीनों निकाले, ठीक है। तो आज मेरा ये नहीं पता है, बेस पता नहीं है, मतलब आधार हमको पता नहीं है। तो आधार नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको आधार निकालने का फॉर्मूला पता है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से मेरा आधार क्या है। आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक। ये आधार पाइथागोरस प्रमेय से ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। कि आधार निकालने का फॉर्मूला होता है ये कि आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर मेरा कितना दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है, रूट अंडर 13 का स्क्वायर और माइनस लंब कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, ठीक। मेरा कर्ण दिया हुआ 13 और लंब दिया हुआ है 12, ठीक है। इस पाइथागोरस प्रमेय पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मेरा ये दिया हुआ 13 रूट अंडर आधार बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, ठीक। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। तो अब इसको घटाएंगे, इसको घटाने के बाद मेरा आ जाएगा रूट अंडर 25 और रूट अंडर 25 का रूट तोड़ेंगे तो क्या होगा 5। इसका मतलब ये है कि मेरा आधार कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। मेरा आधार कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये देखिए हमारा तीनों प्राप्त हो गया, मतलब ये तीनों मान हमको आ गया 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब क्या करा है कि अब हमको निकालना है, यहाँ पर tan P निकालना है और cot R निकालना है, माइनस में है। तो सबसे पहले इसका मान हम लोग फाइंड करेंगे कि tan P का क्या मान है और cot R का मान क्या है। तो एक चीज और देखो कि यहाँ पर हम तो cot R का मान निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर मेरा R दिया हुआ है, ठीक। ये एंगल पर R दिया हुआ है, जिस एंगल पर अगर R दिया हुआ रहता है cot R का मान जो होता है, cot R का मान इससे निकालिए
तो कॉट मतलब आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे लंब कितना हो गया 5/12, और 10p का मान हो गया मेरा यहां से 10p का मान हो गया लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 5 और फिर हो गया 12। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है कि मेरा यहां पर मान है कि 10p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो 10p का मान 5/12 और cot r का मान 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12, तो 12 एलसीएम ले लिए, 12 एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया 12 और 5 का 5, ठीक है, तो -5 और -5, तो इसमें से ये घटेगा तो 0, और 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे वो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यह क्या हो गया यहाँ पर 0 आंसर है। ठीक है।